नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं आपके घर, आपके फैक्ट्री, आपके ऑफिस के प्रवेश द्वार के बारे में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप बहुत बार बोलते हो कि N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4 की प्रवेश द्वार या एंट्रेंसेस अच्छी होती हैं, लेकिन ये कैसे पता लगे जब हम घर के अंदर जा रहे हैं तब कंपास को हाथ में लगाएं या बाहर जाकर लगाएं या घर के सेंटर में खड़े होकर कंपास को लगाएंगे तब पता लगेगा कि प्रवेश द्वार कौन सा है। सबसे पहली चीज, इस दुनिया का कोई भी वास्तुशास्त्री, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर आपके घर में सिर्फ कंपास को लगाकर यह बता रहा है कि आपका प्रवेश द्वार, आपकी किचन, आपका ड्राइंग रूम, आपका पूजा रूम, आपका बेडरूम या आपके घर की समस्त चीजें शुभ या अशुभ हैं, तो मान लीजिए कि उसको वास्तुशास्त्र की कोई भी नॉलेज नहीं है। वास्तुशास्त्र सिर्फ कंपास से नहीं, प्रॉपर एक मैप, एक नक्शे पे आधारित दिशाओं को मार्क करने के बाद ही जाना जा सकता है। इसीलिए पुराने जमाने से लेकर आज तक हमने नक्शों पर काम किया, क्योंकि वास्तुशास्त्र जिस ग्रंथ से निकला है उसका नाम है शिल्प शास्त्र, यानी कि पत्थरों का ज्ञान होना, और पत्थरों के ज्ञान से आगे जाके आर्किटेक्चर बना। और हम हमारे वास्तु कंसल्टेंट ही भूल गए कि हमें नक्शों पर काम करना था। मैं तो कुछ लोगों को जाकर देखता हूं कि वो कोई भी एक नक्शा बनाएंगे और हाइपोथेटिकल सेंटर मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो ये 360 डिग्री का है, तो यहां तो सेंटर आपको मालूम चल गया। व्हाट इफ मेरा जो फ्लैट है, मेरा जो घर है वो जिगजैग है या एल शेप है, उनको सेंटर कभी पता ही नहीं लगेगा। और कहेंगे देखो भाई साहब, आपके घर के ये ईशान की द्वार है इसलिए आपका घर बहुत शुभ है। ये देखो भाई साहब, आपके घर का जो किचन है ये अग्नि में है इसलिए बहुत शुभ है। लेकिन जब वो ग्रिड करते हैं, दिशाओं को मार्क करते हैं, तो पता लगता है ना तो किचन अग्नि में निकला, ना वो प्रवेश द्वार ईशान का निकला। ऐसे ही मैं कुछ लोगों को देखता हूं जाते हुए काम करते हैं, एकदम से बिना नक्शा बनाए बोलेंगे कि आपका ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई है, क्लोज है, पिट बना हुआ है, गड्ढा है, इसलिए आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, शुभ है अशुभ है। पहले नक्शा बनाना जरूरी है। और मैं एक और बात आपको समझा दूं, वास्तुशास्त्र में शुभ अशुभ नहीं है। किसी से कहना भाई साहब आपका जीवन आज तक कैसा रहा, उसने कहा कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इस घर में आने के बाद कैसी हुई, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस घर में आने के बाद कैसी हुई, अगर वो बद से बदतर या बेकार थी तो उस घर में कैसा वास्तुशास्त्र। आप खुद इस देश के 90% लोगों से पूछेंगे उनका जीवन कैसा रहा, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बच्चों का ब्याह कर दिया, ठीक ठाक से पढ़ लिख लिए, 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, और भला इस जीवन में चाहिए ही क्या था। इसका मतलब क्या सबका वास्तु हो गया है? वास्तु का मतलब है बेहतर जीवन, खूबसूरत जीवन जीना। एक व्यक्ति 50 साल 100 साल से एक मकान में रह रहा हो, वो मकान टूटा हुआ है, वो खंडर बन चुका है, उस मकान से आने वाली 4 पीढ़ियों ने एक भी और मकान नहीं बनाया, उसी मकान में सारा दिन सारा जीवन ध्वस्त कर दिया, रह लिए, पेंट कराने के पैसे नहीं है, पर वास्तुशास्त्र बहुत अच्छा है। तो ये वास्तुशास्त्र उन्हीं लोगों को मुबारक जिनको ऐसा वाला वास्तु आता है। मेरा मानना है कि मेरे या वास्तु के आने से अगर आपके जीवन में धन लाभ, सुख लाभ आएगा तो वो वास्तुशास्त्र है, अदरवाइज वो वास्तुशास्त्र नहीं, वो पाखंड है। इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। घर के बाहर देखते हुए पूर्व दिशा है तो बहुत अच्छा हो गया। मैं एक व्यक्ति की वीडियो देखता हूं, व्यक्ति बात बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का इलाज है उसमें फ्लश टाइम पे कर देना। अपने आप को बहुत बड़े समृद्ध वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं। मुझे कई बार ऐसा मैंने सुना है कि मुझे स्पेसिफिकली, मुझे बच्चा बच्चा कहकर अपनी वीडियोस में बोलते भी, मुझे नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों से, पर मेरे बड़े बुजुर्गों को यह बात सीख लेनी चाहिए कि फ्लश पिछली, आज की और हर जनरेशन वक्त वक्त पर करती आई है, चाहे वो ईशान का शौचालय हो या वो किसी भी दिशा का क्यों ना हो। इवन वास्तु के अनुसार जहां पर शौचालय अलाउड है वहां पर भी शौचालय अगर होगा तो मैं तो भैया फ्लश करता हूं और लोगों को भी सजेशन देता हूं कि फ्लश करो। फिर एक व्यक्ति वीडियो बनाते हैं
आप कहेंगे कि इस टॉपिक पे नहीं आ रहे, जरूर आऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि सही और गलत क्या है। सेप्टिक टैंक का इलाज है वास्तुशास्त्र में। सिर्फ सेप्टिक टैंक की जो हवा है, अगर वो बाहर निकल जाए ढंग से, तो ये सेप्टिक टैंक वास्तु दोष नहीं देता। ये 2 सेकंड का साइलेंस उन सभी लोगों के लिए था जो इंजीनियर्स हैं, जो मिस्त्री हैं, जो मकान बनाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हवा के एग्जिट के लिए द्वार छोड़ते हैं। छोड़ना पड़ता है, ये वास्तुशास्त्र नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। अब सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि प्रवेश द्वार के लिए सबसे मुख्य अहम बात क्या है। फेसिंग नहीं है कि मेरा घर उत्तर मुखी है तो वो शुभ हो गया और दक्षिण मुखी है तो वो अशुभ हो गया। पद कौन सा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पूरा घर है वो मेरा बना हुआ है और इस घर में यहां पर नॉर्थ आ रहा है, तो मेरा गेट अगर यहां है तो वो शुभ हो गया। कुछ लोग ये कहेंगे कि यहां है तो ये ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट का गेट है तो ये शुभ हो गया। ये गलत है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि प्रवेश द्वार कैसे देखते हैं अपने नक्शे के ऊपर, फिर वो शुभ है या अशुभ है ये उसका पद बताएगा, ना कि उसकी फेसिंग, या वो नॉर्थ में है या वो ईस्ट में है। वो N3 N4 है, E3 E4 है, S3 S4 है या W3 W4 है, फिर तो वो शुभ है, अदरवाइज वो अशुभ है। कैसे जानेंगे इस बात को। फिर से चलते हैं हमारे शक्ति चक्र पे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक घर है और इस घर में जो प्रवेश द्वार है वो यहां है, इस तरफ। अंदर देखते हुए जब मैं डिग्रीज ले रहा हूं तो वो डिग्री आ रही है 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये दोनों एक ही बात होती है, जिसको आप नॉर्थ कहते हो। तो अब आपका घर दक्षिण मुखी हो गया, इस बात से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह देखना है कि कौन से पद पर आ रहा है। तो हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, मैं अपने नक्शे पर यहां ऐसी डायगोनल लाइंस बनाकर एक सेंटर मार्क करूंगा। और क्योंकि मैं इस गेट पे खड़ा था और इस गेट पे खड़े होकर मैंने मेरा कंपास निकाला और उस कंपास ने 0 डिग्री दिखाया, तो क्योंकि मेरा फेस अंदर की तरफ था तो मैं अंदर की तरफ देखते हुए एक लाइन लगा लूंगा। ये बात ध्यान से समझना। कुछ लोग यहां पर क्या गलती करते हैं कि सर गेट यहां है तो हम यहां डिग्री क्यों नहीं लगा रहे, गेट यहां है तो डिग्री इस तरफ क्यों नहीं लगा रहे। आप जब भी वास्तु के अनुसार कभी भी डिग्रीज लोगे तो अगर आपका गेट यहां है, आप अंदर देख रहे हो, चाहे आप ब्रह्म स्थान में खड़े होकर अंदर देख रहे हो, चाहे आप यहां खड़े होकर अंदर देख रहे हो, डिग्री सेम आएगी। अगर सामने नॉर्थ है तो बाहर 180 डिग्री ही आएगा। मैं पिछली बार बेंगलोर के अपने इस कोर्स में था तो वहां कुछ पार्टिसिपेंट ने कहा सर आपने तो हमारा फंडामेंटल चेंज कर दिया, क्योंकि हम तो आज तक बाहर देखते थे। आप बाहर देख लीजिए। अगर आप इसी केस में बाहर देखेंगे तो ये 0 की जगह 180 डिग्री आएगा। ये बाय डिफॉल्ट है, ये बदल नहीं सकता। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ ही होगा, ये बदल नहीं सकता। मैंने क्या फंडामेंटल चेंज किया, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्म स्थान में कंपास लेकर खड़े होकर अगर कोई वास्तु चेक कर रहा है तो वो वास्तुविद नहीं है, उसको वास्तु नहीं आता। अब वो ये कहे कि आपका प्रवेश द्वार गलत है या सही है, वो गलत बोल रहा है, क्योंकि नक्शा जरूरी है। अब अगर आप बाहर देखते तो जो लाइन मैंने इस तरफ लगाई है वो लाइन आपकी इस तरफ आ जाती। क्या आपको समझ में आई ये बात? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस घर में गया, मेरा प्रवेश द्वार यहां था, मैंने थंब रूल बनाया कि जब भी मैं किसी घर में जाऊंगा मैं बाहर की तरफ देखा करूंगा। तो जब भी मेरा नक्शा बनेगा उस नक्शे के सेंटर से मेरा, क्योंकि फेसिंग बाहर थी, तो मैं इस वाली दीवार पर डिग्रीज लगाऊंगा। पर मैं ये क्यों नहीं कहता, क्योंकि आप अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आसान तरीका क्या है कि आप हमेशा अंदर देखते हुए डिग्रीज लीजिए और अगर अंदर देखते हुए जो भी डिग्री आई वो इस लाइन के साथ में आपने अटैच करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला 0 डिग्री, तो मैंने अपना शक्ति चक्र उठाया, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सामने की तरफ नॉर्थ आया। तो ये जो एंट्री बनकर आई वो E8S1 की एंट्री बनकर आई है, जो कि शुभ एंट्री नहीं है और इसका उपाय किया जाएगा। E8S1 आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसका प्रवेश द्वार यहां पर आ गया है,
अगर आपका गेट यहां पर लगा हुआ था तो ये शुभ नहीं होगा, ये आपको नुकसान देगा। इस तरीके से आपको आपकी एंट्रेंसेस को चेक करना होता है। तो एक और एग्जांपल से सीखते हैं इसी चीज को कि अगर आपकी डिग्रीज लेट सपोज एंटर करते टाइम 5 डिग्री आती है तो क्या होगा और किस तरीके से आपकी एंट्रेंस मापी जाएगी। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। हमने एक घर बनाया जिसकी शेप कुछ इस तरीके की है, और जब आप एंटर करें तो यहां पर आपका गेट था जिसमें आप इस तरफ देख रहे थे और 5 डिग्री आपके कंपास ने बता दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप इस पूरे घर का एक सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर कैसे मार्क करेंगे, टेंटेटिवली हम ले लेते हैं कि इस तरीके से आपका सेंटर मार्क होगा। जो ये वाली दिशा है इसको एक्सटेंडेड मान लिया जाएगा, कि ये कट मान लिया जाएगा, नॉट एक्सटेंडेड, कि हमारे घर का पार्ट नहीं, लेकिन सेंटर निकालने के लिए हमने इस तरीके का एक बॉक्स बनाया। अब ये सेंटर आ गया, क्योंकि मेरा फेस इस तरफ था तो मैंने यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब हमने शक्ति चक्र को उठाया, सेंटर से सेंटर मिलाया, और अब इस लाइन पर 5 डिग्री को अलाइन करना होगा लगभग इस तरीके से। जब ये शक्ति चक्र इस मैप पे अलाइन हुआ तो ये जो एंट्रेंस बन के आई आपके सामने W4 W5 की बन के आई, जो आधी अच्छी और आधी बुरी एंट्रेंस कही जाती है और उसका उपाय किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग नक्शों पर कहां पर आपका कौन सा प्रवेश द्वार आ रहा है उसको चेक करके आप ये निर्धारित करते हैं कि क्या इसका वास्तु सही है या नहीं है। कुछ और उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा अभी कि आपका प्रवेश द्वार कैसे नियुक्त हुआ, क्या नियुक्त हुआ और वो कैसे सही है या नहीं है ओरिजिनल नक्शों पर। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये किसी व्यक्ति का नक्शा हमने बनवाया, लगभग रेक्टेंगल शेप में घर बनकर आया, हम इस प्रवेश द्वार पर खड़े हुए, सामने की तरफ देखा तो 347 डिग्री उनका कंपास ने बताया। पहला स्टेप क्या आया कि हम इसका एक सेंटर मार्क करें। हमने इसका सेंटर मार्क किया, हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका एक सेंटर मार्क कर लिया। ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर से आपको मार्क करना होता है। मैं कई बार कंपनीज के नंबर दे चुका हूं जहां से आप बात कर सकते हैं, नक्शे बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका नाम और डिटेल भी दे दी जाएगी, नहीं तो अपने लोकल आर्किटेक्ट से बात कीजिए, वो आपको ऐसे नक्शे बना के देंगे। हमने सेंटर मार्क किया। सेंटर मार्क करते ही सबसे पहला क्या था, शक्ति चक्र को लेकर आए, इस सेंटर से शक्ति चक्र के सेंटर को मिलाया, और क्योंकि मेरी एंट्रेंस यहां थी, मेरा फेस यहां था, तो मैंने सेंटर से सामने देखते हुए 347 डिग्री जो मेरा आया शक्ति चक्र को अलाइन कर दिया। अब जो ये एंट्रेंस बन के आई वो E8S1 की एंट्रेंस बन के आई। क्या ये एंट्रेंस पॉजिटिव है? नहीं है। कौन सी एंट्रेंस पॉजिटिव है? अगर E3 E4 की होती या S3 S4 की होती तो ये एंट्रेंस सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एंट्रेंस कहलाई जाती। एक और केस के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको एंट्रेंस से संबंधित सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और फिर इनके क्या उपाय करने हैं, क्या ट्रीटमेंट करने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके सारे द्वंद्व जीवन से निकल जाएं। अगला नक्शा पे बात करेंगे। ये एक और केस स्टडी है जिसके अंदर हमने सबसे पहले ऑटोकैड का एक नक्शा बनवाया, ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवाया, उसकी ग्रेडिंग करवाई, कैसे करी, क्या एंट्रेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। हमने सबसे पहले अगेन जो आपको सिखाया गया है, एक रेक्टेंगल बना लिया जिसके सहारे हम सेंटर बना सकें, सेंटर लेकर आ सकें, और जो एरिया ज्यादा बढ़ा हुआ था उसको छोड़ दिया, जो एरिया हल्का सा कट था उसको इंक्लूड कर लिया और एक सेंटर निकाल लिया। ये सारा काम ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर बखूबी करता है। उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर से सेंटर को मिलाकर शक्ति चक्र लगाया। लेकिन डिग्री क्या है, जब हम इस एंट्रेंस पे प्रवेश द्वार पे खड़े हुए अंदर की तरफ देख रहे थे तो 214 डिग्रीज यहां पर आया था। तो सेंटर से सामने की लाइन जो 214 डिग्रीज आनी चाहिए, इस लाइन पर शक्ति चक्र को ऐसे अलाइन किया कि यहां 214 डिग्रीज आ जाए। अब इस घर के सारे जोन्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारे के सारे जोन्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, कहां टॉयलेट है, कहां किचन है। तो हम क्या कहेंगे कि आपका प्रवेश द्वार कौन सा है, N6 N7 का, और फिर इसका उपाय किया जाना चाहिए। इसी तरीके से कहां पर आपका पद आ रहा है वो आपका प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं ब्रीफ में एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले आप एक घर में जाएंगे, उसका नक्शा अपने पास रखेंगे, उस नक्शे पर सेंटर पहले से मार्क्ड होगा
और गेट जहां पर है उससे सामने वाली दिशा में सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब जब आप उस घर में गए, हाथ में कंपास निकाला और एंट्री करते हुए डिग्रीज को देखा, वही डिग्री सेंटर वाली लाइन पर, जैसे इस केस में 214 डिग्रीज आया तो सेंटर वाली लाइन पर 214 डिग्रीज को लगा दिया। अब जो भी प्रवेश द्वार आया वो इस घर का गेट या प्रवेश द्वार माना जाएगा। ये सारा काम आपको ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर निकालकर, ग्रिड बनाकर, बार चार्ट देकर बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और ड्राफ्टमैन आज की डेट में करते ही हैं। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? पहली कोशिश कीजिए कि क्या आपके घर में किसी भी तरीके से 3 और 4, क्या मैं इस फ्लैट में यहां पर कोई एंट्री खोल सकता हूं N3 N4 में, या E3 E4 में, कहीं पर भी क्या फिजिकल एंट्री खोल सकता हूं तो सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। और नहीं खोल सकता तो उपाय होगा। उपाय क्या होता है? उत्तर दिशा में, यानी कि जहां पर भी N आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर ब्लू कलर की टेप, फ्लोर पर एंट्रेंस पर आपकी ब्लू कलर की टेप लग जाती है। जहां पर ईस्ट है, जो भी प्रवेश द्वार अगर आपका ईस्ट में आ रहा है तो ग्रीन कलर की टेप, साउथ है तो रेड कलर की टेप, और वेस्ट है तो व्हाइट कलर की टेप का प्रयोग करोगे तो वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ एंट्रेंसेस ऐसी हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वहां पर बंद ही करना पड़ता है या घर शिफ्ट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट का मतलब दीवार लगानी पड़ती है। तो S5, S6, S7, S8 और W1 ऐसे प्रवेश द्वार हैं जिनका ट्रीटमेंट आपको करना ही पड़ेगा, मतलब जिन पे दीवार ही आपको लगानी पड़ेगी। किसी तरीके की भी टेप या स्ट्रिप यहां पर आपको कोई भी कारगर उपाय नहीं देती, ना ही आपको रिजल्ट देती है। यह था एंट्रेंसेस से जुड़ा पूरा वास्तु। कैसे आप अपने घर की एंट्रेंस निकलवाओगे? सबसे पहले नक्शा बनवाइए, ग्रिड कीजिए और देखिए कि क्या आपका प्रवेश द्वार सकारात्मक है या नकारात्मक है। और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने अनसॉल्व डाउट्स को तुरंत क्लियर कीजिए। हमारे सहयोगी वहां पर 24 घंटे उपलब्ध हैं आपके आंसर्स देने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा ताकि आप जुड़ सकें हमारी ऐप से और तुरंत अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। अपने डाउट्स को जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि आगे से मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं और आप सभी के डाउट्स को हमेशा के लिए क्लियर कर सकूं। थैंक यू।